जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP के प्रश्नावली 5.3 को पढ़ने जा रहे हैं और 5.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं और देखते हैं इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखा जाए पहला पार्ट जो दिया हुआ है पहले हम उसको देखते हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है एक AP में a इजकल टू 5, a की वैल्यू 5 दी गई है, d की वैल्यू 3 दी गई है और an की वैल्यू दी गई है 50। तो आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है और n का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो an आपको मालूम है an इजकल टू यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो nth टर्म है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह पे 50 है और a के जगह पर 5 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और d के जगह पे 3 है। तो अब देखिए 5 को हम इधर लाते हैं तो 50 माइनस 5 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को हम इधर ला देते हैं तो ये 45/3 इजकल टू n माइनस 1। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 15 हो जाएगा और ये हो गया आपका n माइनस 1। माइनस 1 को हम अपोजिट साइड में लाएंगे तो 15 प्लस 1 इजकल टू n। तो n इजकल टू 16 हो जाएगा। आपसे n का मान पूछा जा रहा था और फिर n का भी मान पूछा जा रहा है। तो n का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला आपको मालूम है Sn इजकल टू n/2 और ये होता है a प्लस an। तो चलिए सबकी वैल्यू हम रखते हैं तो ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, n की वैल्यू 16 है तो यस 16 इजकल टू 16/2। अब a के जगह पे हो जाएगा 5 और प्लस an के जगह पे हो जाएगा 50। फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो S16 इजकल टू 2 से इसको कटा देंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो गया आपका 8 इंटू 50 प्लस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 5 40 हो गया 0, फिर 4 और 8 5 40 और 4 44 यानी 440 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, n का मान पूछा जा रहा था तो n का मान हमने निकाल लिया 16 और n की वैल्यू पूछी जा रही थी तो n के जगह पे 16 था तो यस 16 की वैल्यू निकल गई 440। ये दोनों आंसर हम लोगों को मिल गए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है a इजकल टू 7, a 13 इजकल टू 35। तो आपसे d की वैल्यू पूछी जा रही है और S13 की वैल्यू पूछी जा रही है। आपको मालूम है कि A13 की वैल्यू a प्लस 12d होगी। यहाँ d का जो मान होता है इससे कम होता है
तो अब चले देखते हैं डी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यहाँ A13 की वैल्यू 35 है, ए की वैल्यू 7 है और प्लस ये हो गया 12D। अब 7 को हम लोग इधर ला देंगे अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा ये 12D। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 35 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये जो है 28 हो जाएगा। 28 इक्वल टू 12D हो गया और D की वैल्यू हम निकालेंगे 28 अपॉन 12 हो जाएगा। तो अब 12 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से इसको कटा दीजिए, तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। तो D की जो वैल्यू होगी वो 7/3 होगी। D का ही मान आपसे पूछा जा रहा था। फिर यस 13 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 13 होगी। तो देखिए आपको फार्मूला मालूम है Sn इजकल टू n/2 और ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर n के जगह पे 13 रखेंगे तो यस 13 की वैल्यू निकलेगी, यानी 13 पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो गया S13 इजकल टू 13/2 और a की वैल्यू है 7 और फिर n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है यह 7/3 है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये S13 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13/2 और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो गया और प्लस 13 माइनस 1 12 होगा और ये हो गया 7/3। अब 3 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा और फिर ये हो गया S13 इज इक्वल टू 13/2 और ये हो गया 14 प्लस ये देखें ये 4 है और ये 7 है तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लें तो देखिए ये वैल्यू निकलेगी S13 इजकल टू 30/2 तो ये हो जाएगा 8 4 12 2 हो गया, हासिल 1 और फिर ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से इसको कटा देंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब इसके बाद S13 इजकल टू 13 इंटू 21 होगा। अब 13 का 21 में मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि ये वैल्यू कितनी आती है। तो इस प्रकार जो है जब 13 का 21 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये S13 की वैल्यू आ गई 273। अब इसी तरह से हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में A12 इजकल टू दिया हुआ है 37, D की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो आपसे A की और S12 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए A12 इजकल टू हो जाएगा A प्लस 11D, क्योंकि यहाँ D की संख्या इससे कम होती है और ये वैल्यू दी गई है 37। अब D की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो चलिए A प्लस 11 D की वैल्यू 3 इजकल टू 37 तो ये हो जाएगा A प्लस ये 33 इजकल टू हो जाएगा 37। तो A इजकल टू 37 माइनस 33 तो ये हो जाएगा आपका 4। तो A की वैल्यू तो निकल गई। अब यस 12 का मान पूछा जा रहा है। फार्मूला आपको पता ही है Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो n के जगह पे 12 कर देंगे और a और d का मान हम रख देंगे। तो ये हो गया S12 इजकल टू 12/2। 2 और a की जो वैल्यू है ये 4 है और प्लस n के जगह पे 12 माइनस 1 और d के जगह पे हो गया है 3। तो फिर देखें क्या होता है। S12 इजकल टू 2 से इसको भाग दे दें, ये 6 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 चौके 8 हो गया और 12 में से 1 जाएगा तो ये 11 और गुणे हो गया 3। तो अब ये हो गया S12 इजकल टू 6 और ये हो गया 8 और प्लस ये 11 या 33 हो गया और फिर ये हो जाएगा S12 इजकल टू 6 और 33 में 8 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 और ये हो जाएगा 6 चौका 24, ये 246 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है A3 इजकल टू 15, S10 इजकल टू 125। तो आपसे D की वैल्यू और A10 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें A3 की वैल्यू A प्लस 2D और ये दिया हुआ है 15। तो अब जो है आपसे D की भी वैल्यू पूछी जा रही है और A10 की भी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब जो है देखते हैं, अगर S10 के लिए हम देखें तो S10 की जो वैल्यू होगी, अच्छा अगर A10 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हमको A और D, A की वैल्यू तो दी नहीं गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है A3 इजकल टू दिया हुआ है 15, A10 इजकल टू दिया हुआ है 125। तो अच्छा अब S10 की वैल्यू देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब S10 यानी Sn इजकल टू होता है n/2 और 2a प्लस होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए देखते हैं, S10 यानी n के जगह पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम n के जगह पे 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n के जगह पर 10, तो 10 माइनस 1 कर देंगे और फिर ये हो जाएगा d। तो अब देखते हैं S10 की वैल्यू दी गई है 125 इजकल टू 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा आपका 2a और प्लस हो जाएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ये हो गया 90। अब 5 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो 5 को अपोजिट साइड में लाएंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और फिर ये हो गया आपका 2a प्लस 9d। हम एक काम करते हैं, तो अगर इसको हम इस तरह से लिख लें कि 2a प्लस 9d इजकल टू 25, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको a और d की वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को पहले हम लिख रहे हैं। समीकरण 2 को यहाँ लिख रहे हैं 2a प्लस 9d इजकल टू 25 और समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 4d और इजकल टू हो जाएगा 30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस कर दे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d, तो ये हो जाएगा आपका 5d। और फिर देखें ये है 25 माइनस 30, तो 25 माइनस 30 करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, d की वैल्यू हो जाएगी -1। तो d की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, d की वैल्यू निकल गई। अब जो है d का मान निकला तो a का भी मान मालूम होना चाहिए। अब हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। d इजकल टू -1 समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए फिर क्या मिलेगा, a प्लस 2, d की वैल्यू है -1 इजकल टू हो जाएगा 15। तो a माइनस 2 इजकल टू 15, तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 2, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 17। अब देखिए, अब आपसे a10 की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो a10 की वैल्यू क्या होगी, a10 इजकल टू a प्लस 9d हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a और d की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया आपका a10 इजकल टू a की वैल्यू है 17 प्लस 9, और d की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, d की वैल्यू है -1, तो ये a10 इजकल टू 17 माइनस 9। तो अब 17 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो a10 की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो ये जो पार्ट था थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के हम चारों पार्ट आपको बताए हैं, ये चारों पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।